प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है संतोष कुमार कसौदन और ये हमारी परसेंटेज की अभी तक है 8वां लेक्चर है और मीडियम सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। तो अभी तक हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। और मीडियम सीरीज की इस दूसरी और टोटल 8वीं लेक्चर में हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन और अच्छे करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, इफ 16 सही 2/3 परसेंटेज ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। ठीक है, इफ 16 सही 2/3 परसेंटेज ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट becomes 2940 इतना है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देन फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो। ये क्या कह रहा है कि इफ 16 सही 2/3 परसेंटेज ऑफ ए नंबर। ठीक है, कोई एक नंबर है जिसका 16 सही 2/3%। ठीक है, एक नंबर है, उसका हमने इतना परसेंट निकाल लिया, 16 सही 2/3% निकाल लिया। और फिर उस जो नंबर हमें इतना परसेंट निकालने के बाद आया, उसको हमने फिर इसी नंबर में ऐड कर दिया। ठीक है, एक नंबर है, इसका 16 सही 2/3% आया, उसको ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू फाइनल में आ रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से देखो, जैसे मान लो कोई नंबर है x। ठीक है, x है प्लस x तो है ही, इसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, x का x ये x का 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका 16 सही 2/3% निकालना है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी। ये प्लस ये इज इक्वल टू कितनी आ रही है, 2940। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है ये। तो हमें क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी है। तो हमारा इक्वेशन तो ये बन रहा है, x प्लस एक्स इंटू 16 से 2/3/100 इज इक्वल टू 2940। इस तरह से हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर ले तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, इतने सारी अगर जो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये देखने में ही काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा कि ये एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी इतनी बड़ी वैल्यू है, तो कैसे आएगा। चलो ठीक है, ये मेथड तो हम समझते ही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, ये पता है कि 16 से 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह हम डायरेक्टली 1/6 कर देंगे। ठीक है, 1/6 कर देंगे। x प्लस एक्स इंटू 1/6 इज इक्वल टू इतना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 प्लस 7x/6 इज इक्वल टू 2940। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2940 गुणे 6/7। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 728, 7 दूना 14, 0, 6 जीरो 0, 6 2 अपना 6 6 24 25। ठीक है, 2520 इस तरह से इसका आंसर आ गया। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या करा, ये वैल्यू थी, इसका 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 पार्ट ऐड करने पे हमारी ये वैल्यू आ रही थी। तो हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा था, तो हम इस तरह से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक और पहला मेथड था जिसको हमने यूज किया है। ठीक है, अब देखो कि हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। हमें पता है कि 16 सही 2/3% कितना होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 के बराबर होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, ये इसी की परसेंटेज वैल्यू होती है कि 6 अगर टोटल वैल्यू है, उसका एक कितना होगा, 16 से 2/3% होगा। ठीक है, मान लो कि वैल्यू 6 थी, मान लो कि ये नंबर कितना था, 6 था। ठीक है, मान लो कि ओरिजिनल नंबर
ये ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। और ये बाद में हमें एक नया नंबर मिला, एक नया नंबर मिला, न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा, 6 था। न्यू नंबर कितना होगा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो प्लस एक हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल नंबर 6 था, तो ऐड इसमें 16 से 2/3 परसेंटेज ऐड करने के बाद कितनी वैल्यू आई, 7 आई। यानी कि 6 में 6 की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, +1। +1 का मतलब हो गया कि +16 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है। 6 की वैल्यू 7 हो गई है, और हमें क्या दिया है कि ये वैल्यू इतनी है, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी है, 2940, ठीक है। 7 की वैल्यू 2940 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमें सिंपल है, क्या करना है कि 7 की वैल्यू इतनी है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 की वैल्यू 2940 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें बटे 7 गुणे 6, ठीक है। तो ये चीज जो हमने वहां पे x मान के किया था, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आई थी, वो यहाँ से डायरेक्टली इतनी आ गई। तो 7 से यहाँ से करेंगे, 7 चौक 28, 7 2 14 0, और ये 6 12 2 और 2520, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्टली वैल्यू आ गई। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि हम फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके किस तरह से इसका हम यूज कर रहे हैं। हमें बस यूज ये देखना है कि 6 है, 6 टोटल वैल्यू होती है और एक इसकी परसेंटेज फॉर्म होती है। 6 का 16 सही 2/3 परसेंटेज ही एक होता है। तो मान लेते हैं नंबर 6 है, तो एक अगर जो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6 से हमारा 7 गया, और 7 जो गया है इसमें बोला है कि यहाँ पे जो नंबर हो रहा है 2940 हो रहा है। तो बस हमें कंपेयर कर देनी है यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू अगर जो 2940 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, और वही हमारी ओरिजिनल नंबर होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमने जो x की वैल्यू देखी थी, x से हम नहीं करेंगे, ये वाली मेथड हम इसी से ही इस तरह के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और ये बहुत ही इजीली हो जाता है, ये जो तरीका है। इसी तरीके का जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही, और उसी तरह का हम यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन वही सिमिलर ही है। ठीक है, इफ +3% ऑफ ए नंबर इज, वहां पे एडेड था तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड हो गया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से ही घटाया गया है। देन नंबर बिकम्स, देन नंबर बिकम्स 4500, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, वो नंबर बताना है, ठीक है। तो वो नंबर था क्या, जैसे कोई एक नंबर है, सेम वही केस है, वहां भी मतलब सेम इक्वेशन वही बनेगा कि x हमारा नंबर है, x में से 16 से 2/3 परसेंटेज, यानी कि x/6 की वैल्यू कितनी है, 4500। एक तो हमारा ये है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, नहीं तो हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर इतना परसेंट है, 16 से 2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर 6 था, ठीक है। 1/6 कितनी होगी, 16 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू हो गई। मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर 6 था, यहाँ पे अब इसने घटाया है, यहाँ पे ध्यान देना, ये सब्ट्रैक्टेड है, ठीक है। ये टोटल में से अब एक घटेगा, टोटल में से अब एक घटेगा, वहां पे इसने जोड़ा था तो टोटल में से एक जुड़ जाएगा, यहाँ पे घटेगा। अब घट की वैल्यू कितनी होगी, 6 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो -1 या -16 सही 2/3 परसेंटेज, बात एक ही हुई, क्योंकि 6 का जो एक है इतने परसेंटेज के बराबर ही है। तो 6 की वैल्यू इतने घटाने के बाद 5 हो जा रही है, और 5 की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4500। तो 5 की वैल्यू 4500, तो इसमें कितने का 9 × 45 यानी कि 900 का मल्टीप्लीकेशन है, 900 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9×6 = 5400, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, बहुत ही इजिली आया। हमें क्या इस तरह से लगाने की जरूरत पड़ी, नहीं है। इस तरह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इससे ज्यादा ही टाइम लेगा। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हम जो भी परसेंटेज की वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारी टोटल वैल्यू को टोटल ले लेंगे, और उसके बाद उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे कि ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली है उसमें हम कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ
80 is added in a number, then the number becomes 35 से equal to 3% of itself। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फाइंड नंबर। ठीक है, वो नंबर क्या था, क्वेश्चन समझ गया है क्या? इफ 80 इज एडेड इन ए नंबर, कोई एक नंबर है, ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल लेके पहले समझते हैं क्या कह रहा है, एक्स है, ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, 80 ऐड कर दिया। 80 इज एडेड इन ए नंबर, देन द नंबर बिकम्स 133 1/3% ऑफ इटसेल्फ। ये खुद का 133 से ही 1/3% हो रहा है। ठीक है, 133 से ही 133 से 1/3% हो रहा है। देखो परसेंटेज की वैल्यू कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तुरंत उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सबसे सिंपल सी बात है कि हमें परसेंटेज में हम सॉल्व नहीं करते। परसेंटेज की वैल्यू हम तभी यूज करेंगे जब वो सिंपल हो। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को हम तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमें ऐसी वैल्यू नहीं लेनी होगी। ठीक है, 133 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 100 प्लस 35 से 1/3, 100 का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे तुरंत इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब देखो इतनी वैल्यू से अच्छी है कि 4/3, ये हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान कर देगा। x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स x। अब अगर जो और x की वैल्यू लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस तरह से लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3, x इधर चला जाएगा, 4/3 x माइनस x इज इक्वल टू 80। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन आ गया, 1/3 इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू 240। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ गई। ये तो हमने x की वैल्यू मान के की है। हम बस मैं अभी कुछ ही क्वेश्चंस में x की वैल्यू मान के कर रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में x ऐसे नहीं मानूंगा। मैं डायरेक्टली उसी तरह ही करूंगा जो मैं रूल आपको बता रहा हूँ, जो हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ से तो वैल्यू आ गई x की वैल्यू मान करके। ठीक है, फिर भी हमने अगर जो इसको फ्रैक्शन में कर दे रहे हैं तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जा रहा है। अगला तरीका ये है, देखो समझो, 133 से ही 1/3% हो जा रहा है। अगर वैल्यू खुद है 100 का 100 ही है तो 100% होगा। ठीक है, अगर 100 की वैल्यू 100 ही रह जा रही है तो 100% ही रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे 133 से 1/3% का मतलब ये हो गया कि खुद का 133%, खुद का 100% तो खुद ही होगा। खुद का 133 से 1/3% का मतलब होगा कि खुद की वैल्यू में 33 सही 1/3% की इंक्रीमेंट हुई है। खुद की वैल्यू में 33 सही 1/3% की इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। यानी कि यहां से ये समझ रहा है कि 3 की वैल्यू, 3 का 1 है, 33 से 1/3% हुई, यानी कि वैल्यू 3 से अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। पहले वैल्यू थी 3, अभी क्या हो रही है, उसमें 80 ऐड कर दिया गया तो 4 हो गया। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे वैल्यू मानी है 3 थी, यहाँ पे 80 हम नहीं ले रहे, यहाँ पे अब ये देख रहे हैं ना कि हमारी परसेंटेज कितने से इंक्रीज हुई है। ये 133 से 1/3% हो गई है, मतलब खुद से वो 33 सही 1/3% की इंक्रीमेंट में है। तो 3 की वैल्यू थी तो 3 से अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। 3 से 4 जाने के लिए उसको इंक्रीमेंट कितना करना पड़ा, 1। 3 से 4 जाने के लिए इंक्रीमेंट कितना करना पड़ा, 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना किया गया है, 80 का। 1 की वैल्यू को अगर 80 बनानी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 80 से। इसी से इसको भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो गई, 8 3 24। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 240। यहाँ पे आप देखो कि इसको लगाने के लिए हमें बस एक लाइन की जरूरत पड़ी, एक लाइन की जरूरत पड़ी और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे फिर भी हम वेरिएबल मान रहे हैं तो हमें लंबा 3-4 लाइन तो लग ही रहे हैं। ये आप टेक्निक समझो, ये चीज अभी आपको लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये मेथड बहुत ही आसान लगेगा। हमें बस इसमें परसेंटेज और फ्रैक्शन का ही सारा खेल है। परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, घटाना जोड़ना सब इसी का ही है। 3 में कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा, इसी तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि 3 से हमारा 4 कैसे हुआ, क्योंकि 3 में 33 सही 1/3% की जो इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है,
इसी की वजह से यहाँ पे 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि 3 से 4 जाने में एक इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन क्वेश्चंस में कहा है कि 80 का उसमें जोड़ा गया है, तो एक को हम 80 बनाने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये टेक्निक काफी अच्छी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उससे हमारी कमांड इस पे बन जाएगा। घबराने की बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी आप लगाओगे इस पे मेरे साथ ही 6-7 क्वेश्चन और लगाएंगे हम साथ में, तो ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। चलो सेम क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, चलो चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, if 930 is added in a number, then number becomes 444 से 4/9% of itself, find number। देखो इस क्वेश्चन को, ये भी एकदम पिछले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर है, ठीक है, उसमें 930 ऐड कर रहे हैं और वो नंबर खुद का 444 सही 4/9% हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तो एक तरीका तो फिर से वही हमारा है कि हम x ले लें, x में प्लस 930 करें इज इक्वल टू x में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज देखी और मिक्स्ड फ्रैक्शन देखी, हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि भाई साहब ये वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे लायक नहीं है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है कि तुरंत का तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें तुरंत क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कैसे करोगे, 444 है तो 400 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 400 प्लस 44 सही 4/9, 400 की वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस 44 सही 4/9 की कितनी होगी, ये देखो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 का 4 गुना है, और 11 सही 1/9 किसकी वैल्यू होती है 1/9, 11 से 1/9 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/9, यानी कि इसी का 4 गुना होती है, वैल्यू कितनी हो गई 4/9। ठीक है, 4 सही 4/9, 4 प्लस 4/9 की वैल्यू होगी 9 चौक 36, 4 40/9। ठीक है, यहाँ पे आ गई 40/9 एक्स। ये तो हमारा फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा इक्वेशन बना, और इस इक्वेशन में x को सॉल्व कर ले तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पिछले तरीके से करेंगे जिसमें हमने x वैल्यू माना ही नहीं था। कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू थी 444 सही 4/9 परसेंटेज हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू खुद तो 100% है ही, प्लस 344 सही 4/9 परसेंटेज और हो जा रही है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, 133 सही 1/3 परसेंटेज थी, तो 133 सही 1/3 में 100 तो खुद है ही, 33 सही 1/3 परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुई थी, उसी तरह 100 तो है ही, 344 सही 4/9 परसेंटेज की यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हम बना लेते हैं, इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 300 का 3 हो जाएगा, और इसका फिर से वही वैल्यू 4/9, 9 3 27 4 31/9। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने फ्रैक्शन किया, 344 था तो 300 का 3 हो जाएगा, तो 44 सही 4/9 का हमारा कितना हो जाएगा 4/9, 44 सही 4/9 का हमारा कितना हो जाएगा 4/9, और 9 3 27 4 31/9, 31/9 आ गई। अब हमारी 31/9 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और ये इसी का परसेंटेज है, परसेंटेज कितने परसेंटेज के बराबर है, ये इसके 344 सही 4/9 परसेंटेज के बराबर है। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि चलो मान लेते हैं वो नंबर 9 था। ठीक है, 9 में अब इस परसेंटेज को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 31 9 40 प्लस 31, यानी कि प्लस 344 सही 4/9%। ठीक है, ये 100% तो है ही, इसमें हमने इसका 344 से 4/9 परसेंटेज और ऐड कर दिया, तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई 40। ठीक है, 9 की वैल्यू थी 40, आगे ऐड कितना पड़ा करना पड़ा 31, इसमें 31 ऐड करने पे 40 आ गई। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने क्या, ये क्या कह रहा है
कि ये 930 ऐड कर रहा है, ये कितना ऐड कर रहा है, 930 ऐड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 31 की वैल्यू कितने के बराबर है, 930 के बराबर है। 31 की वैल्यू 930 के बराबर है, इसका मतलब इसमें 30 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 त्रिका 9 3 19, इसमें 30 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 त्रिक 27, यानी कि वो नंबर कितना है, 270। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हमने किया, इतने आसान तरीके से। बस हमें क्या करना, जहां भी परसेंटेज है ये खुद का इतना परसेंट हो जा रहा है। जैसे अगर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, खुद का 133 सही 1/3 परसेंटेज हो रहा है, मतलब खुद से 33 सही 1/3% की इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, 100% तो है ही, उसी तरह से यहाँ भी कॉन्सेप्ट हुई है, 100% तो है ही, तो 344 सही 4/9 परसेंटेज की इंक्रीमेंट हो रही है। इसका हमने फ्रैक्शन कर लिया। अब ये नीचे की वैल्यू हमने ओरिजिनल नंबर मान लिया, कि पहले मान लो कि 9 था, बाद में कितना हो गया, ये 31 इसमें ऐड होके 40, क्योंकि यहाँ पे एडेड है, तो 31 ऐड होके 40 हो गया। हमें ऐड कितना करना पड़ा, 31। ठीक है, इस हिसाब से तो हमें 31 ऐड करना पड़ेगा जब हमने 9 माना। लेकिन ये कह रहा है कि इसने 930 ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, 31 को 930 से कंपेयर कर देंगे, तो हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इस तरह से भी निकाल लेते हैं कि देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं। एक्स की वैल्यू अगर इधर जाएगी तो 40/9, एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, 40/9 माइनस 1, 40 में से 9 जाएगा, 31/9 इज इक्वल टू 930 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 930 गुणे 9/31 या 93, 30, 9 त्रिक 27। ठीक है, 270। सेम वैल्यू यहाँ भी आ रही है। तो हम तरीका कोई भी लगाए, अगर ये मैथ का क्वेश्चन है तो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। बस ये है कि कौन से मेथड से हम कितनी जल्दी आंसर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद। अगर जो आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो आप दोबारा इस क्वेश्चंस को देखो। ये तीनों क्वेश्चन जो बेसिक के स्टार्टिंग के अभी हमने किए हैं 3-4 क्वेश्चंस, वो तो आप अच्छे से समझ ही लो, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, और ये तरीका तो आप अपने दिमाग में बैठा लो, जो हम जिस हिसाब से लगा रहे हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन 5वां। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37 से 1/2 परसेंटेज, 2 है। ठीक है, 37 से 1/2 परसेंटेज, एंड उसकी जो विथ है, विथ को हमने क्या किया, इंक्रीज को विथ को हम ऐसा करेंगे, विथ जो हमने कितने से इंक्रीज कर दिया, नहीं, विथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, विथ को हम यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं कितने से, 35 से 1/3 परसेंटेज से। ठीक है, इतने से डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। ठीक है, यही होती है। ये रेक्टेंगल है, ये हमारी लेंथ होगी और ये विड्थ होगी। अब ये क्या कर रहा है, लेंथ जो थी ये, उसको हमने इंक्रीज कर दिया, 37 से ही 1/2 परसेंटेज से। ठीक है, हम जैसे ही परसेंटेज देखेंगे हमारे दिमाग में क्या आएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। अब ये देखो, 12.5 का 3 गुना है, यानी कि 1/8 का 3 गुना है, ये कितनी आ गई है, 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए अगर जो आपको याद है तो बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। इसका कितना होता है, 1/3। अब देखो ये था, ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई। ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका हिंदी में देख लो, इसकी लंबाई को 37 से ही 1/2% से इंक्रीज किया जा रहा है और चौड़ाई को 35 से ही 1/3% से डिक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, एरिया तो लंबाई और चौड़ाई का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देख लो, दोनों हम एरिया निकाल लेते हैं कि पहले एरिया कितनी थी और बाद में एरिया कितनी हुई और दोनों का चेंज कितना हुआ। फोल्ड लेंथ, ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया। चलो, ये था 37 से 1/2% की इंक्रीमेंट हुई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो मान लेते हैं कि पहले वैल्यू कितनी थी, लेंथ 8 थी,
बाद में कितनी हो गई, 8 3 11 इंक्रीमेंट हो रहा ना, 8 में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा, 37 से 1/2% का इंक्रीमेंट हो रहा, 3 का इंक्रीमेंट नया वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, समझ में आ रहा। बात अब विथ की, विथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है 33 से 1/3% से। विथ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 3, तो मान लेते हैं पहले कितनी थी 3, डिक्रीज हो रही है यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे, बाद में कितनी हो गई 2। ठीक है, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई 2। 8 में 37 से 1/2% को ऐड करने के बाद 11 आया, क्योंकि 8 का 37 से 1/2% ही 3 है, तो 3 को ऐड करने के बाद 11 आया। उसी तरह से यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे एरिया कितना था, 8 3 24, लेंथ इंटू विड्थ, और 11 दूना 22। ठीक है, अब क्या करा, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया मतलब एरिया में कितना चेंज हुआ। पहले एरिया कितना था 24 था, पहले एरिया कितना था 24 था, और चेंज कितना हुआ 2 का, -2 हो गया, तो 2 का ये इसका चेंज है, और ये एरिया है टोटल, मतलब हमें निकालना किस पे, चेंज इन एरिया कि ओरिजिनल में कितना एरिया था, ओरिजिनल में 24 था, चेंज कितना हुआ 2, इसी का परसेंटेज वैल्यू निकाल देनी है। बस ये जो हमारी होगी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना है, ये 12 हो जाएगा, तो 12 से इसे सॉल्व करेंगे, 12 8 96 4/12, 8 से 1/3। ठीक है, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 8 से 1/3%। ठीक है, 12 थे, हाँ 1/12 की वैल्यू इतनी होती है, 8 से 1/3%, यानी कि इतने परसेंटेज की एरिया में चेंज हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से हमने, हम बस क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसी पे ही हम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, देख लो ये एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे है ये क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चंस है, और उनको हम अच्छे तरीके से लगा भी रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करने पहले एक कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं, एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, कि आपका टोटल खर्चा कितना है। कि जैसे कि मान लो आपके घर चीनी आती है, ठीक है, चीनी आती है, तो उसका रेट, एक्सपेंडिचर बराबर होगा रेट इंटू उसकी क्वांटिटी। ठीक है, उसका जैसे मान लो कि आपके यहाँ 10 किलो आता है, 10 किलो आता है और उसकी रेट क्या है 40। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 400। ठीक है, इस समझ में आ रहा है, इस तरह से समझ में आ रहा है क्या है, रेट इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि कंजप्शन, इसको हम कंजप्शन में कहते हैं। कंजप्शन कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज को किस क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं। तो खर्च जो होता है रेट, ठीक है, कि उसका दाम कितना है और उसकी मात्रा कितनी है यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। अब देखो यहां से इसका मतलब ये समझो कि रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है, रेट बढ़ जाए, मान लो कि रेट 40 से 50 हो गया, क्वांटिटी आप 10 ही केजी कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर रेट सेम रहे क्वांटिटी बढ़ जाए तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसी तरह ही अगर क्वांटिटी सेम है, रेट घट जाए तो एक्सपेंडिचर घट जाएगा, और रेट सेम रहे, फिक्स रहे, क्वांटिटी घट जाए तो एक्सपेंडिचर घट जाएगा। तो बस ये एक चीज थी। अब इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अभी जो हम इस पे करेंगे क्वेश्चन, हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस पे और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम कुछ बाद के लेक्चरों में करेंगे। अभी तो ये क्वेश्चन देख लो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज बाई 16 सही 2/। देखो इस तरह की वैल्यू मैं अक्सर लेता हूं कि ये चीजें आपको याद हो जाए कि 16 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन की वैल्यू ले रहा हूँ हर क्वेश्चन में। एंड इट्स कंजप्शन, कंजप्शन होता है क्वांटिटी, कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड परसेंटेज
चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये पिछला कॉन्सेप्ट में ये कि जहां पे एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का हमारा क्या था, एरिया क्या होती थी, लेंथ इंटू विड्थ थी। ठीक है, लेंथ और विड्थ थी दोनों, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया होती थी, और लेंथ को चेंज कर रहे थे, विड्थ को चेंज कर रहे थे, तो हम क्या पूछ रहे थे कि एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, इसकी प्राइस है यानी कि रेट है, और ये क्या है, इसकी कंजप्शन है। ठीक है, रेट में ये इंक्रीमेंट है और ये कंजप्शन में डिक्रीमेंट है, और रेट इंटू कंजप्शन ही हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, बस क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन करेंगे 1/6, इसकी फ्रैक्शन करेंगे 1/5। ठीक है, 16 से 2/3% इसकी 1/6, 20% की 1/5 हो गई। फिर से वही करेंगे कि पहले कितनी थी, ओल्ड न्यू। ठीक है, ये क्या होगा, रेट, ये रेट हो गया, ये क्या हो गया हमारा कंजप्शन, और ये हमारा एक्सपेंडिचर। रेट पहले कितना था, मान लेते हैं पहले रेट कितना था, 6 था। ठीक है, पहले 6 था, उसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है इतने परसेंट का, यानी कि अब कितना हो गया, 6 का 16 से 2/3% 1 होगा, तो अब हो जाएगा 7। ठीक है, नहीं, अब हो जाएगा 7। उसी तरह से कंजप्शन भी 20% की डिक्रीमेंट हुई है, पहले कितना था, 5 था, अभी कितना होगा, कम होकर 5 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये समझ में आ गया, पहले 5 था अभी 4 हो गया, 6 था ये। एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही होगा, 6×5 = 30, ये भी मल्टीप्लीकेशन होगा, 7×4 = 28। ठीक है, फिर से वही पूछा है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज हुआ है, 30 थी वैल्यू, अगर 30 से वैल्यू 28 आ गई है तो चेंज कितने का हुआ है, -2 का। इसी का ही हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, हम 30 पे लेंगे, 28 पे नहीं लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमारी चेंज किस पे हो रहा है, 30 पे चेंज हो रहा है, 28 ना कि 28 पे चेंज हो रहा है। तो हम वही चीज करेंगे, 2/30 गुणे 100। ठीक है, यहाँ भी कर देंगे, ये जाएगा 15, और ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, 10/15, यानी कि 6 से 2/3, 6 से 2/3% की यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चेंज हो रही है। समझ में आ रहा ना, देखो ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस क्वेश्चन ऐसा था कि कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और रेट क्या क्या होता है। बस हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वही सेम है कि कंजप्शन इनटू रेट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा क्या होगा, उसका रेट गुणे कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, 10 किलो खा रहे हैं, 20 किलो खा रहे हैं, 50 किलो खा रहे हैं, और उसका रेट क्या है, वही ना, रेट को हम जितना यूज हो रहा है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा। बस वही हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ही फैक्टर था और कुछ भी नहीं था। बस हमें क्या इसमें ध्यान देना था कि हमें परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी थी। पहले वैल्यू 6 थी, ठीक है, अब इंक्रीमेंट हो रही है तो 7 हो गई। पहले वैल्यू 20% को 1/5 में कर रहे हैं तो पहले वैल्यू 5 थी, डिक्रीज हो रही है तो अब 4 हो रही है। और उसके बाद सिंपल सी है कि हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली और उसमें कितना चेंज हुआ उसका परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और इसमें हमने किया कि 7 क्वेश्चंस किए हैं, लगभग 6 या 7 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आप देखो, और इसके अगले लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज जो चलती रहेगी, हम परसेंटेज कंप्लीट करके ही रहेंगे, और आप देखोगे कि परसेंटेज की जब हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होंगे तो आपका बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा इस पे, और आप जितने भी क्वेश्चंस गवर्नमेंट में आते हैं या आने वाले हैं, आप हर क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप बेसिक वाली सीरीज की हमारी जो 6-7 वीडियो उसमें पढ़ेंगे वो देखिए, और इसकी पहले भी मैंने एक लेक्चर बनाया है मीडियम सीरीज में, आप वो भी देखिए एक बार, क्योंकि उसमें भी आपका अच्छा खासा जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है और बहुत सारे ट्रिक्स भी दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ ही अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।